नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ साइन 2 अल्फा इक्वल टू लैम्डा इंटू साइन 2 बीटा, देन लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 क्या होगा? लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 क्या होगा? ऑप्शन है अपने पास में, नंबर 1 10a अपॉन 10b, नंबर 2 10a प्लस b अपॉन 10a माइनस b, नंबर 3 साइन a प्लस b अपॉन साइन a माइनस b, एंड नंबर 4 नन ऑफ दिस। अब देखो, आपको इस क्वेश्चन को करते टाइम पर थोड़ा सा ध्यान देना होता है। जब भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, एक तरीका तो यह है कि आप अल्फा और बीटा को, सॉरी इधर ए और बी लिख दो, बेटर रहेगा, क्योंकि आंसर में ए और बी ले लिया ना, तो ए एंड बी है, एंड बी हमारे पास में ए और बी के अंदर कंडीशन आई है। तो अब देखो, एक तरीका तो ये कहता है कि डायरेक्ट ही लैम्डा इंटू साइन 2b इज इक्वल टू साइन 2a, हमें मिल रहा है लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1। इस फॉर्म को देखते ही समझ में आता है कि कहीं ना कहीं कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई होगा, क्योंकि लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 कंपोनेंडो डिविडेंडो की फॉर्म है। तो अब क्या करो, इस वाली इक्वेशन से लैम्डा इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू निकाल दो, तो लैम्डा क्या आएगा? साइन 2a अपॉन साइन 2b, लैम्डा के अपॉन में 1 है। आप अप्लाई कर दो कंपोनेंडो डिविडेंडो, जैसे अप्लाई करते हो तो इट विल बिकम लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1, इधर आएगा साइन 2a प्लस साइन 2b अपॉन साइन 2a माइनस साइन 2b। जिसे कंपोनेंडो डिविडेंडो नहीं पता, बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर को देखना, उसके भी फर्स्ट लेक्चर में ही आ गया। होता क्या है? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, इधर साइन 2a प्लस साइन 2b अपॉन साइन 2a माइनस साइन 2b। तो फार्मूला साइन c प्लस साइन d का, साइन c प्लस साइन d होता है 2 साइन c प्लस d 2a प्लस 2b बाई 2 एंड कॉस c माइनस d बाई 2, और नीचे साइन c माइनस साइन d। तो ये हो गया 2 कॉस c प्लस d बाई 2 एंड साइन c माइनस d बाई 2। तो देखो 2 से 2 कैंसल, साइन अपॉन कॉस 10 a प्लस b अपॉन, इधर देखो साइन अपॉन कॉस, नीचे से देखते हो तो साइन अपॉन कॉस 10a माइनस b। सो आंसर इज 10a प्लस b अपॉन 10a माइनस b। पहचान कैसे होती है क्वेश्चन की? क्वेश्चन के आंसर की तरफ भी ध्यान देना पड़ता है कि यहां पर पूछा क्या है, लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1, तो सीधा लैम्डा की वैल्यू निकालो और कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर दो। ओके, राइट डाउन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करो। इफ cos a प्लस cos b इक्वल टू 1 बाई 2 एंड sin a प्लस sin b इक्वल टू 1 बाई 4, देन 10 a प्लस b बाई 2 की वैल्यू क्या होगी? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक आप लोग फिनिश कर दोगे। ठीक है, करो इसे। चलो देखो, आपके पास में क्वेश्चन है, जैसे आप सॉल्व करना स्टार्ट करते हो, cos a प्लस cos b इट इज इक्वल टू 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2 विच इज इक्वल टू 1 बाई 2। और इसे सॉल्व करता हूं तो sin a प्लस sin b 2 sin a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 4।
इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो, इसको 1 ले लो, क्योंकि 1 से आई है और ये इससे आई है, ये वाली। आपके पास में अगर आप इसको 2 और 1 को डिवाइड करते हो तो होता क्या है, cos a माइनस बी बाई 2 से cos a माइनस बी बाई 2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, साइन अपॉन कॉस tan a प्लस बी बाई 2, 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2, तो 1/4 अपॉन 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ये लो आंसर। रिपीट करता हूं, फार्मूला लगाया सिर्फ cos a प्लस cos b का, 2 cos a प्लस बी बाई 2 cos a माइनस बी बाई 2 इक्वल टू हाफ, और इधर sin a प्लस sin b का 2 sin a प्लस बी बाई 2 cos a माइनस बी बाई 2 इक्वल टू 1/4। मैंने इसको और इसको डिवाइड करा, क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए tan a प्लस बी बाई 2। अगर आप sin अपॉन cos करोगे तभी ये वैल्यू आएगी, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 किया तो कैंसिल हो गया cos a माइनस बी बाई 2, और 2 से 2 कैंसिल, sin अपॉन cos tan a प्लस बी बाई 2 विच इज इक्वल टू 1/2। ओके, राइट डाउन। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और फार्मूले लिखते हैं। फार्मूला है cos थीटा प्लस cos 2 पाई बाई 3 प्लस थीटा प्लस cos 4 पाई बाई 3 प्लस थीटा की वैल्यू 0 होती है। एंड सेम टू सेम रिजल्ट साइन थीटा प्लस साइन 2 पाई बाई 3 प्लस थीटा प्लस साइन 4 पाई बाई 3 प्लस थीटा, ये भी 0 होता है। आपको ये दोनों रिजल्ट याद रखने हैं। अभी इसका प्रूफ करते हैं, ठीक है? और अगर आप पहले खुद ट्राई करते हो तो पहले खुद ट्राई करो। देखो अब हम प्रूफ करते हैं, मैं कोई भी एक प्रूफ करूंगा, ठीक है? मैंने चलो साइन वाला ही कर देता हूं, दिस वन, साइन थीटा प्लस साइन 2 पाई बाई 3 प्लस थीटा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन थीटा 2 पाई बाई 3 का मतलब 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री सॉरी प्लस थीटा प्लस साइन 240 डिग्री प्लस थीटा। अब आप 120 को लिख सकते हो साइन 180 माइनस 60 डिग्री प्लस थीटा, प्लस साइन 240 को आप लिख सकते हो साइन 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस थीटा। और अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूं तो इसे ये लिख सकता हूं। अब साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, क्योंकि 180 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया तो ये हो गया साइन थीटा, तो ये बन गया साइन 60 माइनस थीटा। और साइन 180 प्लस थीटा ये होता है साइन थीटा, लेकिन किसका? माइनस का, तो साइन 60 प्लस थीटा हुआ माइनस का। अब अगर आपको याद हो साइन ए माइनस बी माइनस साइन ए प्लस बी, और नहीं तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये होता है 2 कॉस ए साइन बी, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस 2 कॉस 60 डिग्री साइन थीटा। अगर ऐसे नहीं याद आए, वो भी माइनस का, मान लो ऐसे नहीं याद आए, 2 साइन पहले इसको लिख दो, तो ये हो गया साइन 60 प्लस थीटा माइनस साइन 60 माइनस थीटा। अब देखो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, इट इज इक्वल टू 2 कॉस ए साइन बी। कॉस 60 1/2 होता है और 2 है, मल्टीप्लाई होता ही 1 आ गया, तो ये क्या बचा? साइन थीटा माइनस साइन थीटा विच इज इक्वल टू 0। ये मैंने ऐसे किया है, जरूरी नहीं है आपने भी ऐसे किया हो, आप अपना तरीका कुछ और भी डिफरेंट हो सकता है। मैं रिपीट कर देता हूं, दोबारा समझो। साइन थीटा, इसको मैंने एंगल को 2 पाई बाई 3 लिख दिया 120 डिग्री, 4 पाई बाई 3 मतलब 240 डिग्री। जरूरी नहीं है आप ऐसे लिखो, आप 2 पाई बाई 3 को लिख सकते हो डायरेक्टली पाई माइनस पाई बाई 3, और 4 पाई बाई 3 को लिख सकते हो पाई प्लस पाई बाई 3। तो मैंने वही काम किया, 180 माइनस 60 माइनस थीटा और 180 प्लस 60 प्लस थीटा। तो कॉस साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा,
एंड साइन 180 प्लस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा। माइनस को कॉमन ले लिया तो ये वाला वैल्यू तो आ गई पॉजिटिव और ये वैल्यू आ गई नेगेटिव, क्योंकि इन दोनों में से कॉमन लिया है। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इट इज इक्वल टू 2 कॉस ए साइन बी। पहले माइनस लगा हुआ ही है, कॉस 60 1/2 होता है, 1/2 से 2 कट जाएगा तो ये 1 बचेगा। तो रहा क्या, साइन थीटा माइनस 1 इंटू साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा माइनस साइन थीटा इट इज इक्वल टू 0। डन। ओके, राइट डाउन। चलो वन मोर क्वेश्चन। इफ x अपॉन cos थीटा इक्वल टू y अपॉन cos थीटा माइनस 2π/3 इक्वल टू z अपॉन cos थीटा प्लस 2π/3, then prove x plus y plus z will be 0। प्रूफ करना है x plus y plus z की वैल्यू 0 होगी। चलो इसका प्रूफ करते हैं। देखो x अपॉन कॉस थीटा, y अपॉन कॉस थीटा माइनस 2π/3, z अपॉन कॉस थीटा प्लस 2π/3 को आप इक्वल टू k ले लो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, k कॉस थीटा, y की वैल्यू k कॉस थीटा माइनस 2π/3 एंड z की वैल्यू k कॉस थीटा प्लस 2π/3। x, y और z तीनों की वैल्यू आ गई इस तरह से। अब क्या करो, हमें चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड, तो जैसे ही ऐड करोगे k कॉमन आ जाएगा, अंदर रहेगा cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस 2π/3 प्लस cos थीटा प्लस 2π/3। ये सीधा बन गया k cos थीटा। वैसे देखो इसका फार्मूला ही होता है 0। अगर नहीं पता तो देखो आप इसके पास वापस से वही कंडीशन आ रही है, cos 2π/3 मतलब 120 डिग्री, cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी, ये होता है 2 cos a cos b। अगर फार्मूला याद हो cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी, आपको लिखा था मैंने cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी इट इज इक्वल टू 2 cos a cos b। तो k cos थीटा प्लस 2 cos थीटा, ये हो गया cos 120 डिग्री। अब cos 120 की वैल्यू निकालो, इट विल बी माइनस हाफ, 2 से 2 कैंसल, cos थीटा माइनस cos थीटा, तो k इंटू cos थीटा माइनस cos थीटा इट इज इक्वल टू k इंटू 0 मीन्स 0। डन। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। वैसे भी याद रखना cos थीटा प्लस cos थीटा प्लस 2π/3 प्लस cos थीटा माइनस 2π/3 भी 0 होता है, ये भी एक फार्मूला है। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो cos थीटा प्लस cos 2π/3 प्लस थीटा प्लस cos 2π/3 माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये भी फार्मूला है, ठीक है, राइट डाउन। नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इफ sec थीटा प्लस अल्फा प्लस sec थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2 sec थीटा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड cos स्क्वायर थीटा क्या होगा। ऑप्शन सुन लो, एक ऑप्शन है 1 माइनस कॉस अल्फा, 1 माइनस साइन अल्फा, 1 प्लस साइन अल्फा एंड 1 प्लस कॉस अल्फा। ये आपके पास में 4 ऑप्शन है, ठीक है। पहले आप ट्राई करो। चलो देखो सॉल्व करते हैं इसे। देखो sec थीटा प्लस अल्फा प्लस sec थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2 sec थीटा है, यस। तो आप क्या करो इसे, देखो हमें sec के लिए कोई फार्मूले याद नहीं पर cos के फार्मूले पता है, तो सारे sec को cos में कन्वर्ट करो। इसको लिख दो 1 अपॉन
कॉस थीटा प्लस अल्फा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 2 अपॉन कॉस थीटा। एलसीएम लेता हूं तो वैल्यू बनेगी कॉस थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा। ऊपर आ गया कॉस थीटा माइनस अल्फा प्लस कॉस थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 2 अपॉन कॉस थीटा। अब देखो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इट इज इक्वल टू 2 कॉस ए कॉस बी, और नीचे कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी है। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी 2 अपॉन कॉस थीटा। फार्मूले है ना। नाउ अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई करते वैल्यू बन गई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? कॉस स्क्वायर थीटा की। तो मैं इसको इधर ले जाता हूं। जैसे आप कॉस स्क्वायर थीटा वालों को सेम साइड ले जाते हो, वैल्यू बनेगी कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन, या इसको इधर ले आता हूं तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन लो तो अंदर क्या रह गया 1 माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। दोबारा रिपीट करता हूं, अभी तक मैंने क्या किया, कॉस थीटा प्लस अल्फा सेक थीटा प्लस अल्फा सेक थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2 सेक थीटा था, तो इसको मैंने लिख दिया सेक को 1 अपॉन कॉस, इस सेक को भी 1 अपॉन कॉस, इस सेक को भी 1 अपॉन कॉस। क्यों लिखा? क्योंकि मुझे सेक की टर्म में फार्मूले नहीं पता, कॉस की टर्म में लिखे हुए हैं। एलसीएम लिया, ऊपर बन गया कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इट इज इक्वल टू 2 कॉस ए कॉस बी। 2 से 2 कैंसल, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वैल्यू ये आ गई। अब मैंने कॉस स्क्वायर थीटा वालों को एक तरफ कर दिया और विदाउट कॉस स्क्वायर वालों को थीटा वालों को एक तरफ। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ रही है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर सॉरी अल्फा अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फा। बस हो गया। साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पढ़ा हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम पे लगाते थे हम, तो उससे निकले थे रिजल्ट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, कैंसल आउट 1 प्लस कॉस थीटा। सो आंसर इज दिस। ठीक है, कैलकुलेशन ध्यान से कर दी है। ओके, राइट डाउन। सॉरी, एक मिस्टेक ये हो गई है कि यहां पर थीटा की जगह पर अल्फा होगा, तो ये सब थीटा की जगह पर अल्फा है। ठीक है, हमने कैलकुलेशन तो सही कर दी थी लेकिन वो गलती से थीटा लिख दिया। ठीक है, अब सही है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा होता है अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फा। ओके, नाउ राइट डाउन। देखो, अब कुछ डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के, वो बता रहा हूं। क्वेश्चन है साइन 2 अल्फा माइनस साइन 3 अल्फा प्लस साइन 4 अल्फा अपॉन कॉस 2 अल्फा माइनस कॉस 3 अल्फा प्लस कॉस 4 अल्फा इज इक्वल टू 10 के अल्फा है। तो के की वैल्यू क्या होगी? तो देखो, जब आप इसे सॉल्व करते हो तो क्या करो, साइन और साइन वालों को पास में ले लो, साइन 2 अल्फा और साइन 4 अल्फा वालों को। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आप जैसे ही लिखोगे साइन 4 अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा माइनस साइन 3 अल्फा, इधर भी cos 4 अल्फा प्लस cos 2 अल्फा माइनस cos 3 अल्फा, साइन C प्लस साइन D, ये होता है 2 साइन C प्लस D बाई 2, 4 अल्फा प्लस 2 अल्फा 6 अल्फा बाई 2, एंड cos
सी माइनस डी बाई टू, 4 अल्फा माइनस 2 अल्फा, 2 अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस साइन 3 अल्फा अपॉन कॉस 4 अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा, तो ये हो गया 2 कॉस सी प्लस कॉस डी बाई 2, कॉस 3 अल्फा और कॉस सी माइनस डी बाई 2। फार्मूला लगाया साइन सी प्लस साइन डी का, इधर लगाया कॉस सी प्लस कॉस डी का, माइनस कॉस 3 अल्फा। देखो दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, इधर साइन 3 अल्फा कॉमन आ रहा है, यहां पर कॉस 3 अल्फा कॉमन आ रहा है, तो ऊपर साइन 3 अल्फा को कॉमन ले लो, तो अंदर वैल्यू बची 2 कॉस अल्फा माइनस 1 अपॉन में कॉस 3 अल्फा को थ्रू आउट कॉमन लेते ही वैल्यू अंदर बच रही है 2 कॉस अल्फा माइनस 1। सेम वैल्यू कैंसल आउट, साइन 3 अल्फा अपॉन कॉस 3 अल्फा इट इज इक्वल टू tan 3 अल्फा, और हमें निकालना था tan k अल्फा, तो tan 3 अल्फा और tan k अल्फा सेम है, मीन्स k की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इज द आंसर। ठीक है, ये डाउट था किसी का? ओके, राइट डाउन। यस, वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन है इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है एंड साइन a प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू k इंटू साइन c बाई 2 है, देन फाइंड tan a बाई 2 इंटू tan b बाई 2 क्या होगा? ये हमारे पास में क्वेश्चन है। ऑप्शन है नंबर 1 k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1, नंबर 2 k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1, नंबर 3 k प्लस 1 अपॉन k एंड नंबर 4 k अपॉन k प्लस 1। तो देखो, मैं जब भी क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया, मुझे a प्लस बी प्लस सी पाई दिया हुआ है और साइन a प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू k इंटू साइन सी बाई 2 दिया हुआ है, और मुझसे k की वैल्यू पूछी है, सॉरी tan a बाई 2 tan b बाई 2 पूछा, लेकिन आंसर किसकी टर्म में? पूरा k की टर्म में। तो इधर जब मैं देखता हूं k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लग रहा है। इधर k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1, ये भी कहीं ना कहीं कंपोनेंडो डिविडेंडो लग रहा है। तो मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी चेक करी कि कंपोनेंडो डिविडेंडो से आंसर को चेक करता हूं, हो सकता है उससे ही निकल जाए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पे। तो जैसे हमने चेक किया, इस इक्वेशन से k की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो k की वैल्यू क्या आई? साइन a प्लस सी बाई 2 अपॉन साइन c बाई 2, k के अपॉन में 1 है, तो अप्लाई कर दो कंपोनेंडो डिविडेंडो, मीन्स k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1, इट विल बी साइन a प्लस सी बाई 2 प्लस साइन c बाई 2, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, अपॉन साइन a प्लस सी बाई 2 माइनस साइन c बाई 2। ये फार्मूला बन रहा है साइन c प्लस साइन d, ये होता है 2 साइन c प्लस d अपॉन 2, तो a प्लस सी बाई 2 प्लस c बाई 2, तो a प्लस c हो गया अपॉन 2, एंड इधर साइन c प्लस d इंटू कॉस c माइनस d, तो इसमें से इसे जैसे ही माइनस करोगे a रहेगा बाई 2 c माइनस d बाई 2, सेम साइन c माइनस साइन d, तो सेम रिजल्ट आएगा, बस पहले कॉस आ जाएगा और बाद में साइन आ जाएगा। तो देखो 2 से 2 कैंसल, k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1, साइन a प्लस सी बाई 2 अपॉन कॉस a प्लस सी बाई 2, इट विल बी साइन अपॉन कॉस tan a प्लस सी बाई 2। तो k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1 इज इक्वल टू tan a प्लस सी बाई 2
और कॉस अपॉन साइन कॉट ए बाई टू। लेकिन मुझसे जो पूछा गया वो है टेन ए बाई टू इंटू टेन बी बाई टू। तो मुझे पता है ए प्लस बी प्लस सी कितना है, पाई है। When a plus b plus c equal to pi, then a plus c equal to pi minus b। तो आप इसको लिख सकते हो k plus 1 upon k minus 1 equal to 10 pi minus b upon 2 into cot a upon 2 pi by 2। 2 को अलग अलग कर दो तो ये बना 10 90 minus b by 2 into cot a by 2। 10 90 minus थीटा कॉट थीटा, तो कॉट b बाई टू इंटू कॉट a बाई टू इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1। कॉट को लिखो कॉस अपॉन साइन, इस कॉट को भी कॉस कॉट को लिखो 1 अपॉन 10। तो जैसे आप रेसिप्रोकल लोगे वैल्यू बन जाएगी 10a बाई टू इंटू 10b बाई टू, इट विल बी k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1। सो आंसर विल बी सेकेंड वन। ओके, सिंपल क्वेश्चन था लेकिन बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, राइट डाउन।